जब मैं लास्ट ईयर दिवाली पे मैं अयोध्या में थी। मैं सीता बन के गई थी, जो कि पीएम ऑफिस से सिलेक्ट हुआ था। तो मैं सीता बनी थी, गगन मलिक जो हैं वो राम जी बने थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप लिख भी लोगे ना तो किस्मत में नहीं होती। मैं काम भी कर लूंगी ना, मतलब वही है, मतलब मैं काम कितना बड़ा भी कर लूंगी, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मुझे लगता है ये डिवाइन इंटरवेंशन था। और इसीलिए मतलब मैं क्या बोलूँ यार, लोग कहते हैं कि माइथोलॉजिकल शोज़, मैंने 3 माइथोलॉजिकल किए। मुझे लगता है कि मतलब यार पता है क्या, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि बिग बॉस ना एक रियल की जो दुनिया है ना उसको अंदर क्रिएट किया गया है। बस ये है कि वहाँ पे फ़ोन्स नहीं है, वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं है। मेरे को इतना विविड ऐसे थोड़ा अच्छे से याद नहीं है, पर मुझे ये याद है कि तब तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे लगा कि उस इंसान ने ना पूरे शो में वो शांत रहा था, कुछ किया नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था। और उस वक्त ऐसा बिग बॉस नहीं होता था। हाय, माय नेम इज शिव्या पठानिया एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है शिव्या। वेलकम शिव्या। थैंक यू, वेलकम जी। और क्या कुछ चल रहा है? फैंस आपको ऑब्वियसली मिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि माइथोलॉजिकल के अंदाज में आपको इतना अलग अलग देखा है। इनफैक्ट अभी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई अयोध्या में राम जी की मूर्ति की। तो फिर अभी जरूर आपकी याद तो आएंगे, क्योंकि सीता जो बने थे, क्या कहेंगे उस एक्सपीरियंस को लेकर? वो भी सारे फ्लैशबैक्स आए होंगे आपको। बिल्कुल, सबसे बड़ा फ्लैशबैक जो मुझे आया जब राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट ईयर, हाँ, जब मैं लास्ट ईयर दिवाली पे मैं अयोध्या में थी। मैं सीता बन के गई थी, जो कि पीएम ऑफिस से सिलेक्ट हुआ था। तो मैं सीता बनी थी, गगन मलिक जो हैं वो राम जी बने थे। और हमें जो बुलाया गया था और जिन्होंने हमें वेलकम किया था, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर थे, गवर्नर थी, और जितने भी साधु हैं वहाँ हमारी कंट्री के वो सब थे। तो जब मैं लास्ट ईयर वहाँ पे गई थी तो हमें हेलीकॉप्टर से लेकर आया गया था, और उस वक्त मैंने एरियल शॉट भी देखा था राम मंदिर का। वो इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी है कि जब मैं वहाँ बैठी थी, तो मैं कल ही अपनी फ्रेंड को ये बता रही थी कि मैंने ना पहली बार लाइफ में ये फील किया कि जगह की भी एनर्जी होती है। तो जब मोदी जी आए तो उस जगह की हवा ही बदल गई थी, मतलब एनर्जी चेंज हो गई थी। मैं आज तक या अपने मरते दम तक ये नहीं भूल सकती कि गवर्नर आई थी, उन्होंने कहा आप बहुत सुंदर हैं, और हमें अलाउड नहीं था कुछ बोलना, बिकॉज कुछ बोल नहीं सकते थे, उन किरदारों में थे। और उससे पहले बताया गया था, बोला गया था कि राम जी का तिलक होगा, जो राम जी बने हैं, और उन्हीं की आरती होगी, क्योंकि राम जी का तिलक होता है। बट आई डोंट नो उस वक्त क्या हुआ कि मोदी जी आए और उन्होंने मेरी आरती की, टीका लगाया, और उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो अयोध्या में सीता बन के बैठी हैं। ओह तो मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, पर मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप लिख भी लोगे ना तो किस्मत में नहीं होती। मैं काम भी कर लूंगी ना, मतलब वही है, मतलब मैं काम कितना बड़ा भी कर लूंगी, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मुझे लगता है ये डिवाइन इंटरवेंशन था। और इसीलिए मतलब मैं क्या बोलूँ यार, लोग कहते हैं कि माइथोलॉजिकल शोज़, मैंने 3 माइथोलॉजिकल किए। मुझे लगता है कि अगर नेशनल अवार्ड कुछ मिल सकता है ना, तो पैसे दे के भी ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती जो मुझे मिली। बिल्कुल। और जिसके साथ साथ स्वस्तिक प्रोडक्शन के वो शो रहे, राधा कृष्ण में भी राधा का किरदार आपका रहा, पूरा जो स्टोरी जो नरेट की गई स्टार्टिंग के एपिसोड्स में, तो ये स्वस्तिक प्रोडक्शन के साथ वापसी करने के कुछ चांसेस है कि नहीं, वो पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि स्वस्तिक के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस है। अमेजिंग, मुझे लगता है हम सब हैशटैग है हम सब एक्टर्स का, स्वास्तिक फैमिली। मैं एक ही बात बोलूँगी यार, वो इतना सुंदर प्रोडक्शन हाउस है कि वो अगर इस वक्त फ़ोन करके, हम बहुत सारे एक्टर्स हैं, सौरभ राज जैन, पूजा शर्मा, सुमेध, मल्लिका, हम सबको अगर वो फ़ोन करके ये बोलेंगे ना कि आप आ जाओ और हमें किसी चीज़ की नीड है, हम वी नीड यू एज एन एक्टर, हम उस वक्त चले जाएंगे।
हाँ, ये बेशक है कि अभी आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स, बट ये आई मिस स्वास्तिक प्रोडक्शंस जब भी मैं कहीं और काम करती हूँ, क्योंकि उनका सीधा सा एक फंडा है कि हम सब परिवार हैं और इंसान 19-20 नहीं हो सकता। वो हमें इतने अच्छे से रखते हैं ना कि हम अपनी जान देने को रेडी होते हैं। तो इसीलिए शायद उमर गांव सब जाते हैं एक्टर्स और इतने दूर शूट करते हैं। राइट। एंड अभी OTT प्लेटफॉर्म पर भी कुछ न्यूज़ आई थी कि नए वेब शो में आप दिखने वाली है, उसको लेकर कुछ साझा करना चाहेंगी? बिकॉज थोड़े वक्त ब्रेक के बाद आई थिंक फैंस आपको देखेंगे उस अंदाज में। व्हाट डू यू टू से? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार। मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक होता है ना कि हर वक्त हम जब कुछ एक तरीके के किरदार करते हैं तो उसके बाद हमें होता है कि उसका अंत क्या है, उसका हम आर्टिस्ट है तो सेम तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हमेशा। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब लास्ट ईयर मैं अयोध्या में थी और मुझे उस तरीके का वेलकम मिला, मुझे नहीं, मतलब मैं मीडियम हूँ, मैं सीता जी के किरदार में, तो मुझे लगा अब मैंने ना वो जो दिल का एक अचीवमेंट होता है ना वो उधर अचीव किया। तो उसके बाद ऑडिशंस हमारे चलते रहते हैं, यानी जो OTT का अभी मेरा शो जिसके बारे में सबको पता लग ही गया है, प्लॉट 1/2 मार्च में आने वाला है। तो वो एक्साइटिंग है, वो बहुत डिफरेंट है। ये लड़की अभी बस कॉलेज से पास आउट है, थोड़ी निडर है, दिल्ली की है, थोड़ी मेरे जैसी है, क्योंकि मैं उतनी शांत नहीं हूँ, तुझे पता है। मैं उतना मतलब मैं जब वो कैरेक्टर्स करती हूँ तो थोड़ी काम होती हूँ, शायद मेरे अंदर है वो, बट मैं रियलिटी में थोड़ी सी हाइपर एक्टिव हूँ। तो वो थोड़ी हाइपर एक्टिव है और वो थोड़ी चुलबुली है और ख़तरनाक है थोड़ी सी। उस जिस लेवल की ख़तरनाक है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शॉक्ड हो जाओगे। ग्रेट। तो वो कब तक आ रही है? फैंस को कितना वेट करना पड़ेगा? देखो, एक चीज़ मुझे समझ आ गई है कि टेलीविज़न सोप्स कैसे होते हैं, आज शूट किया कल आ जाते हैं, या सुबह शूट किया रात को आ जाते हैं, पर इसमें टाइम लगता है। आप शूट करते हो 6 महीने पहले, कास्टिंग होती है उससे 6 महीने पहले, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, तो ऑलमोस्ट अभी अराउंड 7-8 मंथ्स हो गए हैं और लकीली अब शायद मार्च में आ जाएगा। ओके, ग्रेट। और इसके साथ साथ बीच में सोशल मीडिया पर काफ़ी हाइप हुआ जब आपने अभिषेक कुमार को सपोर्ट किया बिग बॉस 17 में, उसके बारे में जानना चाहेंगे, योर व्यू पॉइंट्स ऑन हिम, ऑन हिज गेम। मुझे लगता है कि मतलब यार पता है क्या, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि बिग बॉस ना एक रियल की जो दुनिया है ना उसको अंदर क्रिएट किया गया है। बस ये है कि वहाँ पे फ़ोन्स नहीं है, वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं है। और मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि एंड में ना जो अच्छा इंसान होता है ना वही जीतता है। अभिषेक को मैंने जिस टाइम पे सपोर्ट किया था उस टाइम पे मुझे फील हुआ था कि बहुत ज़्यादा वोकिंग हुई थी यार। इतना तो रियल लाइफ में अगर मेरे सामने भी किसी के साथ हुआ होता ना, मैं स्टैंड ले लेती कि इतना नहीं करना चाहिए था। तो ये भी मुझे समझ आया कि बिग बॉस में सिचुएशन बेस्ड लोग सही या गलत होते हैं। ओके, मतलब अगले दिन कुछ और भी हो जाता है। बिल्कुल। तो उस वक्त के लिए एट दैट सिचुएशन मैंने सपोर्ट किया था। बाकी सबकी गेम बहुत खतरनाक है। अभी पता नहीं लग रहा है कि कौन जीत सकता है। अच्छा, फिर भी टॉप 2 या टॉप 3 अगर आपको पूछा जाए, कौन होंगे? टॉप 2 आई डोंट नो, मतलब टॉप 3 मैं बोल सकती हूँ शायद। हाँ, अंकिता, अभिषेक और मुनव्वर। ओके। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मैं बहुत छोटी थी ना तब से ऐसे छुप आके पापा से छुप के हम देखते थे। हाँ। क्योंकि अलाउड नहीं है घर पे, अलाउड नहीं था पापा वाले रूम में, उनको नहीं पसंद था कि क्या लड़ते रहते हैं। तो अभी मेरे को बोलने वाले पापा वैसे अभी भी बंद कर देते हैं, पता है उनके रूम में नहीं चलता बिग बॉस, हम दूसरे रूम में चलाते हैं और अगर वो उस रूम में है तो चेंज हो जाता है चैनल, ऐसा होता है अभी भी। तो जब बहुत छोटी थी ना तब मैं याद है स्कूल जाते थे ना तो शाम को वही ये वो कसौटी ज़िंदगी की ये सब शोज़ होते हैं ना, उसके बाद के सबको परिवार को एक बना देते हैं। यहाँ पे पापा को छोड़ के हम सबको एक बनाया हुआ था। तो मुझे याद है राहुल रॉय है ना जब जीते थे। यस यस यस। मेरे को इतना विविड ऐसे थोड़ा अच्छे से याद नहीं है, पर मुझे ये याद है कि तब तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे लगा कि उस इंसान ने ना पूरे शो में वो शांत रहा था,
कुछ किया नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था, और उस वक्त ऐसा बिग बॉस नहीं होता था। उस वक्त बहुत शांत हो रहे और वो जीत गए थे। तो अभी ना अरुण शायद अभी भी है, जी वो अभी तक है, उन्होंने ज्यादा ऐसा कुछ किया नहीं है। तो इस बार इतना कंफ्यूजिंग है, अग्रेशन जो भी हो कुछ भी नहीं किया, बट वो रियल रहे हैं। तो इतना कंफ्यूजिंग है ना कि आपको नहीं पता, क्या पता अगर वो जीत गए तो, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि जब राहुल रॉय जीते थे जिस टाइम पे, मुझे जितना ऐसे ब्लैंकली याद है, जब मैं बहुत छोटी थी, तो यार उन्होंने पूरे वो तो शांत ही रहे थे। अगर वो आज के टाइम पे होते ना तो वो फर्स्ट वीक भी नहीं निकालते शायद से। वो लोग ऐसे बोलते कि वो फर्स्ट वीक भी नहीं कर पाएंगे, पर रियलिटी है कि जो रियल है ना और जो सच में अच्छा है और जिसके पास ब्लेसिंग्स है वो जीत जाता है। ओके, आप करना चाहेंगी शो? ऑफर हुआ तो? अभी तक थॉट्स ऐसे दिए नहीं, बट मुझे लगता है बहुत करेज है जिनमें जो ये शो करते हैं, बहुत करेज है। क्योंकि जो लोग पसंद करते हैं ना, अगर उस डर से हम रहें कि लोग नापसंद ना करने लग जाएं, क्योंकि अभी तक वो हम सबके साथ ना, या मेरे साथ भी एक इंट्रीक है, क्योंकि अच्छे से आप जानते नहीं है, लाइफ का पता नहीं है। पर वहाँ पे जाके जैसे इस बार का बिग बॉस था, सबकी सारी पोल खुल गई। हमने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजाक किया है कि जिसको अपनी पोल खुलवानी है ना और वो बिग बॉस में चले जाए, क्योंकि बाहर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बम फोड़ ही देगा। इसने ये किया है क्योंकि फेम है ना, और फिर वो अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको हम अलग अलग किरदारों में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर रियल अंदाज जो है उनका नजर आता है, रियल पर्सनालिटी। तो मुझे लगता है कि बहुत करेज होने की ज़रूरत है अगर आपको अंदर जाना है। तो पता नहीं वो है कि नहीं, बट हाँ ये पता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि जो सही इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है, गॉड फेयरिंग होता है, वो काफ़ी आगे तक जाता है, तब वो सोच के मैं डेफिनेटली आई कैन थिंक कि आई कैन डू। ओके, ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। फैंस को क्या कहना चाहेंगी जो हर वक्त आपके साथ बने रहते हैं? थैंक यू सो मच। फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे अपनी प्रेयर्स में रखें, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, अगर आप लोग साथ में नहीं हैं, आप लोगों का प्यार नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं हैं, और इस चीज़ से हम भाग नहीं सकते। वट एवर आई हैव डन, आप लोगों ने अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे लिए प्रे करें ताकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँ और मैं आपको एंटरटेन करूँ किसी रियलिटी शो में, या टीवी शोज़ में, या वेब शोज़ में, या फिल्म्स में। पर आप प्लीज़ मुझे अपनी प्रेयर्स में रखना। थैंक यू।